हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने देखा इस वीक में मार्केट्स इम्प्रूव हो चुके हैं, तो मैं लेके आया हूँ इस वीक की वॉच लिस्ट। इस वीक की वॉच लिस्ट में शेयर्स भी मैंने ऐड किए हैं। और एक बात ज़रूर याद रखना है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना बाई या सेल का डिसीजन खुद लेना है। एक टारगेट तो रखना ही है, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी ज़रूर रखना है। तो चलिए देखते हैं इस वीक की वॉच लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले वीडियो में 2 वीक पहले मैंने वेदांता बताया था, जो ट्रेड कर रहा था उस टाइम अराउंड 505 के आसपास, और मैंने बोला था कि वी कैन बाई अराउंड 530 अगर क्रॉस करता है तो उसने पिछले वीक में 530 क्रॉस किया। और हम देख सकते हैं कि आज इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है 598। तो अराउंड 8 to 9% का मूव है 530 के कॉस्ट के बाद। अभी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन आगे रैली अच्छी हो सकती है। जो दूसरा स्टॉक है इस वीक की वॉच लिस्ट में, वो है अडानी पोर्ट्स। ये मेरे पिछले 2-3 वीक की वॉच लिस्ट में भी है। ये अच्छा सेटअप दिख रहा है अभी भी, बस इसमें थोड़ा मोमेंटम की कमी है। लेकिन अगर 1550 का लेवल्स क्रॉस होते हैं तो हम अगले लेवल्स 1890 तक के देख सकते हैं। जो तीसरा स्टॉक है मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट में, वो है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया भी थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। लेकिन अभी भी मुझे इसके टारगेट्स 50 to 73 आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, और आपको अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है। फिर है नेल्को। नेल्को में ऑलरेडी मेरी ट्रेडिंग पोजीशन है। मैंने इसको बाई किया था अराउंड दिस लेवल्स 260 के लेवल्स पे मैंने इसको बाई किया था। अभी अराउंड 10% ऑफ है, और अभी भी मूव अच्छा दिख रहा है। मेटल्स स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी मेटल इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें हम और भी मूव देख सकते हैं। शायद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे मूव अच्छे दिख सकते हैं। फिर है बीपीसीएल। बीपीसीएल भी अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। शायद इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी का एक आईपीओ भी आने वाला है, बट वो हम ट्रेडिंग के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। बट ये स्टॉक भी अच्छा है वॉच लिस्ट में। फिर है जीई शिपिंग कंपनी। जीई शिपिंग कंपनी भी थोड़ा 3-4 वीक से एक्यूमुलेट हो रहा है एक ही जोन में। थोड़े मोमेंटम की कमी लग रही है, लेकिन अभी भी इसमें 1234-1250 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। और जो हमारी स्टडी होती है वो वीकली चार्ट्स पे होती है, इसीलिए हमको जो रिटर्न है वो आने में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। और टारगेट्स भी बड़े होते हैं अराउंड 20-25%, और स्टॉप लॉसेस भी बड़े होते हैं अराउंड 10 to 12% के। फिर है सन फार्मा। सन फार्मा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस जोन के आसपास है। ये भी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, इसको मैंने बाई किया था अराउंड 1790। अभी ये 1737 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका वीकली क्लोज 1725 के नीचे जाता है तो मैं इसमें स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा। तो अभी के लिए आपको ये इग्नोर करना है, बट आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कि अगर 1800 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो अगले टारगेट्स अच्छे हो सकते हैं। फिर है टाइटन। टाइटन अपने ऑल टाइम हाई जोन पे है। ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्ट सपोर्ट जोन पे है, पुल बैक पे। तो ये यहाँ से अच्छा जोन हो सकता है एक्यूमुलेशन के लिए, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना पड़ेगा मार्केट्स को देखते हुए। फिर है परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट सिस्टम्स अगर मैं बाई करता हूँ तो आई विल बाई अबाउ 6500, क्योंकि वो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसके ऊपर अच्छे मोमेंटम के साथ जब भी ये स्टॉक क्लोज करेगा तब आई में टेक अ ट्रेड। अभी इसमें मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है। फिर है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसको भी ब्रेकआउट हुए बहुत टाइम हो गए, 7 से 8 हफ्ते हो चुके हैं। थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, पर अच्छा दिख रहा है चार्ट्स पे, तो शायद अच्छे मूव्स हमको मिल सकते हैं। फिर है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि अगर 2750 2700 के जोन के आसपास आता है तब हम इसमें एक बाई देख सकते हैं। 2 वीक पहले इसमें 2746 के लेवल्स हमको देखने को मिले थे। तो अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो ये जोन भी थोड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखना है।
ओके, सो जो अगला स्टॉक है मेरी वॉच लिस्ट में वो है एल टी आई माइंड ट्री। तो एल टी आई माइंड ट्री भी एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, और अच्छे ब्रेकआउट के बाद अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। थोड़े ब्रेकआउट के बाद 2-3 वीक से पुल बैक भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये 5800 के स्टॉप लॉस के साथ 6700 के टारगेट्स के लिए हम इसको बाई कर सकते हैं। फिर है ग्रेविटा इंडिया। तो ग्रेविटा इंडिया भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है, 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। आर एस अभी भी नेगेटिव है, तो एक बार रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर जब पॉजिटिव होता है तो हम इसमें एक बाई ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है। फिर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये मेरे न्यू एडिशन में है। ग्रेविटा भी नया एडिशन था इस वीक की वॉच लिस्ट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने मिस कर दिया था मेरे ट्रेड में, बट अच्छा सेटअप दिख रहा है। शायद थोड़ा हम पुल बैक देखने को मिल सकता है हमको 590 580 तक के लेवल्स, या इवन 575 के लेवल्स तक, और फिर इसमें एक नई रैली शायद देखने को मिले, या ये रैली कंटिन्यू भी रह सकती है। तो अगर आपकी ऑलरेडी इसमें पोजीशन है तो आपको इसमें ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, और अगर नहीं है तो अभी न्यू पोजीशन के लिए रेडी नहीं है, लेकिन आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, और अच्छा मोमेंटम है। कॉपर प्राइजेस ऑल ओवर वर्ल्ड हाई पे हैं, प्लस इसकी जो कॉपर डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। उस हिसाब से मैंने बाई किया था 6 महीने पहले, और अब अच्छा सेटअप दिख रहा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है इस वीक में। थोड़ा पुल बैक हम देख सकते हैं इसमें 400 के लेवल्स तक के, और फिर एक ये नए मूव के लिए रेडी होगा। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है, चार्ट्स पे भी ऑल टाइम हाई पे है, आर एस पॉजिटिव है, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है। तो ये भी आपके पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट में एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। बट अभी हमको अगर इसको ट्रेडिंग के लिए बाई करना है तो हमको इसमें वेट करना चाहिए 400 टू 405 लेवल्स तक, पुल बैक पे बाई करना चाहिए। तो जो अगला स्टॉक है इस वीक की वॉच लिस्ट में वो है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। एक आईटी का स्टॉक है, और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी इम्प्रूव हो रहा है, प्लस आईटी ओवरऑल थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। अगर कोई ट्रेड डील होती है तो शायद हम आईटी में मुंह देख सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट में 10 वीक 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, आरएस भी इम्प्रूव हुआ है। तो होपफुली ये हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, और शायद हम इसमें एक अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो अगला स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में है वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स। ये ऑलरेडी मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। ये अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है, और 103 104 105 के ऊपर ये एक अच्छा बाई हो सकता है, और एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है आपको। जो दूसरा स्टॉक है इस वीक की वॉच लिस्ट में वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट। ये भी अडानी पोर्ट जैसे बिजनेस में है, पोर्ट मैनेजमेंट में। 198 200 के ऊपर ये एक अच्छा बाई हो सकता है। फिर है एनएमडीसी। एनएमडीसी में ऑलरेडी मैंने ट्रेड लिया है इस वीक में, ये ट्रेडिंग के लिए मैंने लिया हुआ है। 82 के ऊपर के लेवल्स अच्छे होंगे बाई करने के लिए, 95 96 तक के टारगेट्स के लिए। मेटल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेटल इंडेक्स अच्छा है, आरएस पॉजिटिव है स्टॉक में। 6-7% का मूव मिला है हमको इस वीक में ऑलरेडी। तो ये स्टॉक एक अच्छा हो सकता है फॉर ट्रेडिंग। फिर है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भी अराउंड 119 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी हम 144 के टारगेट्स के लिए इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। मैं जनरली एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस रखता हूँ, लेकिन आप को अपना स्टॉप लॉस खुद चूज़ करना है, और ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है कि स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक है इस वीक का वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। इसमें भी अच्छा मूव देखने को मिला है पिछले 2-3 वीक से। एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 620 625 के लेवल्स क्रॉस होते हैं उसके बाद कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इसमें 715 तक के टारगेट्स इसमें देख सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस हमेशा की तरह ज़रूर रखना है। तो आई थिंक यस दैट्स इट इस वीक की वॉच लिस्ट में। तो जैसे कि आपने देखा ये थी मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट। कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कुछ अभी भी हमको वेट करना है, लेकिन याद रखना ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और अपना बाई या सेल का डिसीजन आपको खुद को लेना है।
और अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कोई स्टॉक मिस किया है और चार्ट्स अच्छे दिख रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पे लाइक कीजिए तो यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा और एल्गो वर्क करेगा। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।